नमस्कार। पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को हटा दिया गया। ये न्यूज़ तो आपने देख ही लिया होगा। नरेंद्र प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर भड़के हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग पर भड़के हुए हैं। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान दिया है, उस बयान को पहले आप सुन लीजिए। 70 साल उम्र हो रही है, 70 साल उम्र हो रही है। इस बयान को आपने सुन लिया। इससे दो तीन चीज स्पष्ट हो गया। पहला कि ये 70 वर्ष के आयु में भी बिहार के अभी तक के सबसे तथाकथित सबसे प्रतिष्ठित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ये प्रिंसिपल 70 वर्ष की आयु में ये बने हुए थे और वर्षों तक पीएमसीएच के ये प्रिंसिपल रहा और यहीं जमे रहे। इनफैक्ट इनका पूरा जीवन ही यही गुजर गया। कभी स्थानांतरण नहीं हुआ, कभी हटाया नहीं गया। अब जरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान सुन लीजिए, जिन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पीएमसीएच को एशिया का सबसे शानदार सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का दावा किया। और इनफैक्ट एक अनुमान के मुताबिक जो गवर्नमेंट के आंकड़े ही हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपया से ज्यादा वहां खर्च ऑलरेडी हो चुका है। तो नीतीश जी का पहले बयान सुन लीजिए। पीएमसीएच के बारे में हम लोगों ने शुरू से ही निर्णय लिया कि पीएमसीएच को हम अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल। और 5400 भी ज्यादा बेड का हम लोगों ने इंतजाम किया है। काम शुरू हो गया एक फेज का। उसी के हिसाब से डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सक लोगों की बहाली और एक एक चीज और किस तरह का बिल्डिंग बन रहा, जरा वो बिल्डिंग बन करके तैयार होगा तो देखिएगा आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं। अब आपको बताते हैं कि इस पीएमसीएच के इस प्रिंसिपल को तो आपने देख लिया कि वर्षों से जमे हुए थे। क्यों जमे हुए थे? मोरेओवर, यदि मुझे ठीक से याद हो तो सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु संभवतः 65 या 67 है। अगर 65 होगी तो 5 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्त कर लिए गए होंगे, और अगर 67 होगा तो पिछले 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर जहां डिसीजन लिए जाते हैं उस पद पर बने हुए थे। इसके पहले आपको स्मरण होगा एक डॉक्टर आईएस ठाकुर थे। ठाकुर साहब का जलवा ऐसा था कि बीजेपी जदयू कंबाइन के शासन में भी इनको एक्सटेंशन मिला, कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा बहाली हुई, और जदयू आरजेडी के शासन में भी इनकी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला। जब काफी बदनामी हुई, इन पर काफी आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो हार पार करके इनको हटाया गया। मुझको स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी ने बताया कि जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस वक्त उनके पास फाइल पहुंची कि डॉक्टर आईएस ठाकुर को फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जाए, जो पुनर्नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल हुई है। वो नहीं चाह रहे थे उन्हीं के शब्दों में, लेकिन एक फोन आता है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो सर्वशक्तिमान पदाधिकारी है, आपको पता है कौन है वह, प्रशासनिक गलियारों में दीमक कुमार बोला जाता है, टर्माइट कुमार। तो फोन आया कि साहब चाहते हैं कि इनको 1 साल के लिए और दे दिया जाए। और ये मैं अपने अनुभव के साथ भी बता रहा हूं। एक विभाग में एक बड़े पद पर एक बोर्ड पर अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस विभाग, जो नीचे से चयन की प्रक्रिया होती है, सर्च कमेटी होता है, उस सर्च कमेटी के रिकमेंडेशंस में उनका कोई नाम नहीं था। बावजूद इसके ऊपर से जब वो फाइल लौटी तो उसमें लिखा हुआ था कि श्री फलाना 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 को अध्यक्ष बनाया जाता है। बिल्कुल अवैध, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी प्रक्रिया को उल्लंघन करते। मैं यहाँ पर निशांत कुमार को जरूर बधाई दूंगा, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और इस विभाग में जो सचिव हैं कुमार रवि, इनको भी मैं बधाई। कुमार रवि कॉम्परेटिवली इज ए गुड ऑफिसर। ठीक है, सिस्टम में रहता है आदमी तो परेशान तबाह होता है। भवन निर्माण विभाग में भी जब ये रहे तो इनके लोग बताते हैं, उस विभाग के जुड़े अधिकारी लोग, कि इनकी इच्छा के विरुद्ध तत्कालीन मंत्री के दबाव में और मोटा पैसा लेकर के तारमी दास को 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था। वही तारमी दास जिसके यहाँ छापेमारी हुई, बड़ी मात्रा में कैश पकड़ाया और उसको स्पेशल विजिलेंस यूनिट
ने चार्जशीट किया है, ईडी की उसके यहाँ रेड भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा दिन तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड मंगल पांडे का है। ये वही मंगल पांडे हैं जिनके विरुद्ध प्रशांत किशोर ने फ्लैट खरीदने, पैसे की हेरा फेरी करने, बैंडेज में पैसा बनाने, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने के स्पष्ट आरोप लगाए और उन्होंने सबूत भी पेश किए कि कैसे दिल्ली या नोएडा में इन्होंने हेरा फेरी करके उन्हीं के शब्दों में फ्लैट खरीदा। पीएमसीएच में विगत 15-20 वर्षों से भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल साम्राज्य खड़ा हुआ है कि यहाँ जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ और ड्रग से रिलेटेड जो लोग हैं, ये लोगों का एक ऐसा कॉकस, एक ऐसा नेक्सस है कि सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके स्टैब्लिशमेंट में खर्च होता हो, सैलरी और कमिटेड एक्सपेंडिचर में, वह पीएमसीएच आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और वहाँ आज भी वही व्यक्ति जाता है जिसके पास या तो सॉलिड पैरवी हो या नहीं उसका कोई भगवान मालिक उसको लगता हो कि चलो कहीं नहीं जा सकता। एक डॉक्टर ओपी चौधरी हुआ करते थे सुपरिटेंडेंट, भयानक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, निलंबित हुए, शायद केस उस भी हुआ, बहुत स्मरण नहीं है। एक डॉक्टर गणेश कुमार थे। मतलब आप 20 वर्षों में पीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के पोस्टिंग के प्रोफाइल को उठा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डॉक्टर लोग हैं और पैरामेडिकल जो स्टाफ उसमें है, वहां पर जो नॉन मेडिकल स्टाफ है, उन लोग का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, पैसे से, पैरवी से, इन लोगों को कोई हिला नहीं सकता। अब आप सोच करके देखिए कि नीतीश कुमार के ही समय में संभवतः जब जाते जाते उन्होंने घोषणा की थी, एक निर्णय हुआ था, लोकेश सिंह संभवतः उस वक्त स्वास्थ्य सचिव थे, कि सरकारी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस नहीं करना है। उस आदेश के बावजूद आपको क्या लगता है कितने ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं हो रही या क्लिनिक वो नहीं खोले? छोटे मोटे ऑर्डर अगर हम नहीं कह सकते हैं घर में कोई खोल दिया कुछ कर, लेकिन बकायदा पटना में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो पीएमसीएच, एनएमसीएच या फिर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के, किसी को हिम्मत नहीं। ये लोग पैसे से, पैरवी से, इनका एसोसिएशन आईएमए हर अनैतिक कार्य में इसके साथ खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा कि एनएमसीएच में संभवतः एक कठोर कार्रवाई तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ने किया। पूरा डॉक्टर फ्रैटर्निटी इसके विरुद्ध खड़ा हो। आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अनवरत सेवा करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, रात दिन बहुत कम पैसे में इलाज कर देते हैं, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती। एक ऐसा कार्टेल बन गया है इस राज्य में, और ये कमोबेश हर जिले की यही स्थिति है। गोविंद मित्रा रोड जो ड्रग का संभवतः लोग बताते हैं कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ हर बार छापेमारी होती है, हर बार मुकदमा होता है, हर बार ड्रग जब्त किए जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग में यह जो काई जमी हुई है इसको वो हटा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रश्न सिर्फ एक नरेंद्र प्रताप सिंह का नहीं है, हर मेडिकल कॉलेज की वही स्थिति। नीतीश कुमार और इनकी कंपनी ने, इनके गैंग्स ने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगों का जो जाल खड़ा किया है, आम लोगों को लगेगा कि वाह नीतीश कुमार तो कमाल कर दिए, मधेपुरा से लेकर भागलपुर, पूर्णिया से लेकर के मुंगेर, कहाँ कहाँ नहीं मेडिकल कॉलेज खोल। मेरे पास तो उतना संसाधन नहीं है, लेकिन जो मीडिया के बंधु हैं वही इस मेडिकल कॉलेज में चले जाएं कि बिल्डिंग के अलावा भी कुछ है क्या। पढ़ाने के लिए जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ पढ़ाने के लिए योग्य डॉक्टर्स नहीं। नीतीश कुमार ने आंकड़ों में अपना इमेज सुधारने के चक्कर में स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बाकी जगहों का भी वही हाल है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा का सर्वनाश कर। स्वास्थ्य में सारे जो आयुष के लोग थे उस सबको मेडिकल ऑफिसर बना दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं कोसी इलाके में
पोस्टेड था, तो मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो ऑफिस से ही लोगों ने, स्टाफ जो फिर मेरा गार्ड वगैरह था, वो हमको ले गया हॉस्पिटल। तो संयोग से केयर के बड़े अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर थे संभवतः महाराष्ट्र के, तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया, फिर कहा कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, तो स्ट्रेस बहुत हो जाता है नौकरी में, तो उसके कारण एक तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। उसके बाद दूसरे दिन एक और डॉक्टर आए, वो मेरा बीपी वगैरह चेक करने लगे। तो कन्वर्सेशन के क्रम में मुझको लगा कि आदमी डॉक्टर जैसा आप नहीं लग रहा। फिर हम उनसे पूछे कि आप क्या हैं, तो बोले मेडिकल ऑफिसर हैं। बोले नहीं, मेडिकल ऑफिसर हैं तो आप मेरे हार्ट का, पल्स का ये सब चेक कर रहे हैं, तो आप एमबीबीएस हैं? तो बोले नहीं, हम बीएचएमएस या ऐसी कुछ हैं, और हम लोग तो हॉस्पिटल में हम बोले कितने लोग हैं? बोले हम लोग बड़ी संख्या में हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा की पद्धति है, होम्योपैथ भी एक चिकित्सा की पद्धति है, यूनानी भी एक चिकित्सा की पद्धति है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में आप पाएंगे कि ये लोग भी, सभी लोग, मतलब आप डिग्री दे दिए, और सिर्फ क्यों दे दिए, आपने अपॉइंट कर दिया तो आप उसका डिपार्टमेंट खोल देते हैं अलग, तो उसका चिकित्सा होता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मरीज डॉक्टर का रेशियो हम सुधार देंगे और देश में मेरा नाम हो जाएगा। जैसे हाल स्कूल में भी हुआ, अयोग्य शिक्षकों की बहाली, प्रोफेसर्स की बहाली, ऐसा किया आपने कि मेरे अब तो शर्म आती है। मैंने एक बार बताया था ना कि एक समय था कि प्रोफेसर, डॉक्टर्स, वाइस चांसलर, इवन ब्यूरोक्रेसी में आईएएस और बाकी लोगों को, तो अब ये बोलने में भी खराब लगता है। तो सिर्फ शिक्षक और स्टूडेंट के रेशियो को सुधारने के चक्कर में अपने पूरे स्कूल का सर्वनाश कर। फिलहाल मैं यहीं तक कन्फाइन रखता हूं अपने आप को। निशांत कुमार और कुमार रवि के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, रदर हरकुलियन टास्क है, या मैं यूं कहूंगा कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क टू क्लींस द सिस्टम ऑफ हेल्थ। जितने मेडिकल कॉलेज हैं, मंगल पांडे ने इस विभाग में जो सड़ांध फैलाया, जो लूटा है मंगल पांडे और इनके गुर्गों ने, भूतो न भविष्य। बीएमएसआईसीएल एक ऐसा कंपनी बना जो नोट छापने की मशीन। मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं बन रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स तैयार, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हो, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 1500-2,000 करोड़ रुपया लगता है, और उसका सीधा 20 से 25% पैसा गड़क लिया जाता। जब तक ये होगा, नरेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे कोई प्रताप सिंह हो, चाहे कोई कुमार हो, ये वैसा ही रहेगा। सिविल सर्जनों की पोस्टिंग में मतलब इतना पैसा चलता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप अधिकांश सदर हॉस्पिटल में, जिले में जो सिविल सर्जन होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर कम सिविल सर्जन उसको बोलते हैं, उसको जब आके देखिएगा हॉस्पिटल में तो पाइएगा कि सिविल सर्जन, हेल्थ मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट उसको डीपीएम कुछ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, जो हेल्थ हॉस्पिटल्स की चीज़ों को देखता। एक ऐसा अनहोली नेक्सस बना हुआ है कि हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको चिकित्सा, स्वास्थ्य और बीमारी के अलावा उसके उस विषय पर बात होने और उसके चर्चा होने के अलावा सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी, कमीशन, दलाली और दलालों की चर्चा हो। उम्मीद करते हैं कि निशांत कुमार और कुमार रवि और उनकी टीम इस पर कोई प्रहार करें। अगर ऐसा होता है तो मैं दिल से दुआ दूंगा और बधाई। नमस्कार।